60,000 से ज्यादा पदों के लिए निकली यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी। इसके बाद योगी सरकार की खूब किरकिरी हुई। अब एक बार फिर परीक्षा कराने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच ये 3 पालियों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस बीच 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के साथ योगी सरकार की भी ये परीक्षा होगी और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने खास तैयारियां भी कर ली। प्रशासन इस बात पर पूरा ध्यान दे रहा है कि भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। तैयारी ऐसी कि पेपर लीक का तो सवाल ही नहीं उठता है। परीक्षा को सफलतापूर्वक कराए जाने के लिए बारीकी से निगरानी की जा रही है। इसके लिए खास इंतजाम किए गए। इस बीच बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 20,000 अभ्यर्थी संदेह के घेरे में। इनके आधार कार्ड में दी गई जानकारी का डॉक्यूमेंट से मिलान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पहले इन छात्रों को सेंटर्स पर बुलाया है और वहीं इनका ई-वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जिनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी मिलेगी उन पर कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है और ये सब सॉल्वर्स को रोकने के लिए किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी संदिग्धों को परीक्षा के दिन केंद्र पर सप्लीमेंट्री कागज जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट के साथ 2.5 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी का परीक्षा केंद्र पर ई-केवाईसी किया जाएगा। इसके बाद ही इन्हें परीक्षा की अनुमति दी जाएगी और तो और इन सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा के बाद भी स्क्रूटनी होगी। का आधार कार्ड लिंक नहीं है, उनके लिए हम दूसरे प्रिविलेज दे रहे हैं। उनकी केवाईसी को चेक करेंगे। यदि केवाईसी चेक हो जाता है तो लगभग बराबर ही उनको वापस हम लोग इनसे तत्काल दे रहे हैं। यदि केवाईसी में भी डिफरेंस आता है तो भी ये सुनिश्चित करना है हम लोग को कि क्या ये वही परीक्षार्थी है जिसको भर्ती बोर्ड ने परीक्षा पत्र जारी किया है, क्या वही प्रवेश पत्र है जिसका केंद्र वास्तव में यही है, क्या यह वही व्यक्ति है। इसको स्थापित करने के लिए हम लोग पासपोर्ट की आइडेंटिटी देख रहे हैं, आधार और डीएल की आइडेंटिटी देख रहे हैं। जो भी सरकारी दस्तावेज हैं उसके आधार पे भी उसको देख रहे हैं। जैसे चुनाव में आप जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता, कोई आपको आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। यदि स्थापित हो गया कि नहीं, एकदम डिफरेंस हो गया कि राम मोहन है और परीक्षा देने आए हैं श्याम मोहन, तो साहब राम मोहन और श्याम मोहन की स्थिति में अगर राम मोहन का प्रवेश पत्र है तो श्याम मोहन को फिर पुलिस कार्रवाई से गुजारा जाएगा। दूसरी ओर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ पिछले 20 दिनों से 1541 ऐसे अपराधियों पर नजर रखे हैं जो पिछले कई सालों से पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसे कामों में इन्वॉल्व रहे। बोर्ड की तरफ से इन सभी की लिस्ट यूपी पुलिस को सौंपी गई है। इसके अलावा टेलीग्राम के लगभग 10 चैनलों पर सक्रिय ठगी के गिरोह की भी जानकारी यूपी पुलिस के साथ शेयर की गई। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड की तरफ से कैंडिडेट्स को ठगों से बचने के लिए सावधान भी लगातार किया जा रहा है। बता दें कि कैंडिडेट्स के टाइम मैनेजमेंट के लिए परीक्षा केंद्रों के कमरे में 17,000 दीवार की घड़ियां लगाई गई। जानकारी के अनुसार इस बार कैंडिडेट्स को OMR शीट भरने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। वहीं नकल रोकने के लिए सभी अभ्यर्थियों का आधार सत्यापित किया जाएगा। एडमिट कार्ड यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं नकल रोकने के लिए 2 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जिसमें एडीएम और पुलिस के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा बोर्ड की तरफ से हर जिले में ऑब्जर्वर जिसमें एसपी, एएसपी और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास जगहों पर परीक्षा के दिन यूपी पुलिस 112 की गाड़ियों को लगातार एक्टिव रहने और किसी भी आकस्मिक स्थिति में परीक्षा केंद्रों पर तेजी से पहुंचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यानी साफ है कि इस बार योगी सरकार और प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।